प्रेज़ द लॉर्ड को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 19 का 13। तू अपने दास को ढिढ़ाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। यहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ढिढ़ाई के पापों से बचाए रख। हालेलुया। हमारी भी हर दिन प्रार्थना होनी चाहिए कि पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हमें ढिढ़ाई के पापों से, ढिढ़ाई के पाप कौन से हैं जो हम अपने शरीर के द्वारा ढीठ होकर करते ही रहते हैं, अभिलाषा के अंदर फंस के। हालेलुया। देखिए, जो कुछ शरीर के पाप होते हैं जैसे व्यभिचार, उसको हम आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ पाप, कुछ ऐसे व्यभिचार जो है वो मन के द्वारा किया जाता है। जब हम किसी ऐसे, कई बार ऐसा होता है किसी इंसान को देख के हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, हम मतलब उसको देख के हम गिरते हैं। तो देखिए, इस चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आपको ऐसा लगे कि किसी इंसान के साथ हम हद से ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम अटैच हो रहे हैं उसके साथ, हमारी हमें फीलिंग्स आ रही हैं उसके साथ बात करते हुए, तो ऐसे इंसान से बिल्कुल परे हट जाइए, क्योंकि नहीं तो आगे जाके आप व्यभिचार में गिरोगे। और देखिए, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो ये मन के व्यभिचार से बचने के लिए तो आपको ऐसे लोगों से परे होना पड़ेगा जिनके कारण आप पाप में गिर रहे हैं या जिनके साथ आपकी ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है। देखिए, जब तक आपको किसी से ज़्यादा काम ना पड़े तब तक आप किसी से फालतू बात भी मत कीजिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा बातचीत बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि व्यभिचार फैलता है। हमारे मन में अलग अलग सी नई नई अजीब अजीब सी बातें आने लग जाती हैं। और क्योंकि शैतान का काम यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू अपने मन में ही सोच लेगा तो समझ के तूने कर लिया। हालेलुया। तो देखिए, जब प्रभु ने कहा कि अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा गया, यानी कि अब हमारे मन के ऊपर सारी बात डाल दी गई कि अब अगर हम मन में भी कुछ सोचते हैं बुरा तो समझ लो कि हम वो कर चुके हैं। तो इसलिए शैतान हमारे मन को ही पकड़ के रखता है, उस हमारे मन के अंदर ही ऐसी चीज़ें डालता है बुरी, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। और हम खुद जाते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा अटैच होने लग जाते हैं, हम ज़्यादा बातचीत करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? फीलिंग्स पैदा होने शुरू हो जाती है। तो मन के व्यभिचार से बचने के लिए हमें ऐसे लोगों से इस तरीके से हमने अपने आप को दूर रखना है। और कुछ ऐसे गुप्त पाप होते हैं जैसे कि हस्त मैथुन वगैरह। देखिए, अगर आप अकेले हैं, आपको अकेले में ये एक्टिविटी होती है या आपको किसी को देख के ऐसा होता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जिस जगह पे आपको ये चीज़ होती है उस जगह से आपने बिल्कुल हट जाना है, अपने आप को अकेला ही नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें अकेलेपन में होती हैं। आपने अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना। उस समय में आप किसी प्रभु के दास से बातचीत कर सकती हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं और आराधना कर सकते हैं, या आप इधर उधर हो के अपने आप को बिज़ी कीजिए उस टाइम के अंदर कि वो आपका जो टाइम है ना वो निकल जाए। हालेलुया। और जिन लोगों को देख के आपको इन एक्टिविटी को करने का मन होता है, क्योंकि शैतान जवानों को इसी तरीके से आज पाप में गिरा रहा है। अगर आपको इन चीज़ों को करने का मन होता है तो आप ऐसे लोगों से ही बिल्कुल कट हो जाइए। वचन कहता है भाग, हमने लड़ना नहीं है, हम नहीं लड़ पाएंगे इन चीज़ों से। हालेलुया। क्योंकि अगर दाऊद जैसा इंसान गिर सकता है तो हम चीज़ ही क्या है। इसीलिए अपने मन को हमने, वचन क्या कहता है कि अपने मन की चौकसी कर। हमें अपने मन को पकड़ के रखना है, मजबूत रखना है, तभी हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। और हमने इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, उपवास भी करना है। हर दिन प्रार्थना कीजिए इन चीज़ों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन आप निकल भी जाएंगे इन चीज़ों से, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उससे मांगे। जब हम अपने पापों के लिए कि प्रभु मैं इन चीज़ों में गिर रहा हूँ, इन गंदगी में जा रहा हूँ, तो हमने उसके लिए प्रार्थना करनी है। और हमारा परमेश्वर बेहद प्रेम करता है, वो हमें जरूर गड्ढे से बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उससे मांगे। और आप इन जो ये गुप्त पाप है
इनसे आप इसी तरीके से निकल सकते हैं। बिल्कुल कट हो जाइए ऐसे लोगों से, बिल्कुल परे हो जाइए ऐसे लोगों से, जिनको मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन आप गिरते हो उनको देख के। तो इन चीज़ों से, इन बुराइयों से बाहर निकलने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप पक्का गिर जाएँगे और आपसे पाप हो जाएगा, और पाप की मज़दूरी मृत्यु है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं एक बार गिर गए, 2 बार गिर गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माफ़ी माँग लेंगे, एक दिन तो निकल ही जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचिए कि आज का जो दिन है वही लास्ट दिन है हमारा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।